उस टाइम मुझे पता चल गया कि यार दैट वाज लाइक माय ओवर कॉन्फिडेंस कि यार आनी है रैंक। थिंकिंग फॉरवर्ड टू गो इनटू कंसल्टिंग ओनली, बट आई हैव लाइक मल्टीपल ऑफर्स फ्रॉम वेदांता, आईटीसी एंड एक्सेंचर आल्सो। तो व्हेन यू स्कोर अ रैंक यू गेट मल्टीपल ऑफर्स। उसके लिए पहली चीज यही है, बोथ ग्रुप्स देने पड़ते हैं। अगर आपने बोथ ग्रुप्स क्लियर किए हैं तो आपको आर्टिकलशिप भी आसानी से बिग 4 टॉप 20 फर्म लेंगे, क्योंकि उन्हें यह विश्वास है कि ये बच्चा प्रेशर हैंडल कर सकता है। अगस्त में खड़े हो, आप नवंबर तक क्लियर करके 2025 में आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, इज द वर्स्ट डिसीजन। Mostly the people tend to reject some of the industry offers because they do not really go into industry, but still you get the shortlist at least if you have a rank at least in one level. तो कंसल्टेंसी में ह्यूज ग्रोथ है, मतलब कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन इट विल बी करोर्स। मनी अगर आपको लेना है लॉन्ग रन की सोचो, शॉर्ट रन में मत खेलो। सी व्हाट प्रोफाइल यू वांट टू ग्रो इन। All India ranked 3 in the latest attempt, CA Prakhar Vashne. So please a round of applause. So I'm Prakhar Vashne and I've qualified CA in May 23 is an All India rank 3, and I did my graduation from Shri Ram College of Commerce back in 2020 and नहीं है मतलब अब तो Intermediate, you also scored All India rank in intermediate also. Which rank? 42। 42 रैंक से लेकर ऑल इंडिया रैंक 3 इन सीए फाइनल की जर्नी। घर पे जब आपका रिजल्ट अल्टीमेटली आया, व्हाट वाज द रिएक्शन? तो अब रिजल्ट तो मतलब जैसे 1 2 और 3 के पास तो कॉल ही आता है मतलब इसका। तो अब आई हैड बाय मिस्टेक गिवन माय सिस्टर्स नंबर, तो अब पहले उनको गया कॉल, फिर उन्होंने कहा कि हमें तो प्रखर से ही बात करनी है, आपको हम नहीं बताएंगे कुछ। तो फिर उसका कॉल आया कि यार ऐसे ऐसे कोई कॉल आएगा, उठा लियो। तो उनका फिर ऐसे आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू द प्रोफेशन, यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 3। तो अब एक सेकंड के लिए तो विश्वास ही नहीं होता, इतने में कॉल ही रख देते हैं वो। द प्रेसिडेंट आईसीआई गिव हिम अ कॉल। तो इतना तो मतलब जितने में डाइजेस्ट होता है उतने में तो कॉल डिस्कनेक्ट ही हो जाता है। फिर मैंने कहा एक बार चेक कर लेते हैं रिजल्ट, तो इट वाज ऑल इंडिया रैंक 3 ओनली। तो सो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पेरेंट्स, मम्मी पापा? तो अब पापा तो मतलब इमोशनल होते हैं, पता नहीं चलता इतना, बट यस मतलब मम्मी का तो हो गया था इमोशनल। थोड़ा बहुत तो मतलब अपना भी हो ही जाता है कि भाई फाइनली ऑल दोस 3 to 5 years whatever you have put in, that has now really come off। कि अब ठीक है, अब और नहीं पढ़ना यार शाम को। तो वो एक काफी इम्पोर्टेंट होता है, उसको सोचते हुए मतलब इमोशनल हो ही जाते हैं उस दिन तो। ग्रेट। सो इमोशनल हुए। देखो ऐसा है, जो हमारी पेरेंट्स के आंखों में आंसू हमें लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट खुशी के आंसू। ये खुशी के आंसू जो है ना, ये बहुत बहुत मायने रखते हैं। तो खुशी के आंसू जरूर लाने चाहिए और आंसू नहीं लाने चाहिए पेरेंट्स के। एंड ही was able to get this thing. Mama cried, he cried, because when he told me this thing, मुझे बताया था, तो I felt so proud. अच्छा, अब जरा जर्नी के बारे में बात करें। फाइनल में आपके और इंटरमीडिएट में आपके थॉट्स क्या थे कि भाई रैंक लानी लानी आएगी आएगी, बड़ी बहन की आई है तो मेरी भी आनी है? मतलब थोड़ा सा तो होता ही है कि अब घर में रैंक आई हुई है सिंगल डिजिट और फाइनल में भी आई हुई है रैंक, तो थोड़ा सा तो होता ही है कि यार घर वाले एक्सपेक्ट तो करते ही हैं मतलब। बट वो ये फाइनल में तो उतनी लेवल की प्रिपरेशन लगता नहीं है कि कभी हो रही है हमारी। तो इतना मतलब सोचा नहीं था कि भाई रैंक आ ही जाएगी। हाँ प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है कि लेकर आए रैंक, बट उतना ये नहीं होता कि हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई आनी आनी है, आके ही रहेगी। इंटर में आई वॉज अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि आ ही जाएगी, बट इट वॉज लाइक लास्ट में से डबल डिजिट आई। तो उस टाइम मुझे पता चल गया कि यार दैट वाज लाइक माय ओवर कॉन्फिडेंस कि यार आनी है रैंक। तो दैट थिंग आई आल्सो इम्प्रूव्ड इन फाइनल्स कि यार मतलब इतना अपने ऊपर विश्वास नहीं करना कि भाई बस हम ही फोड़ देंगे। तो वो चीज़ भी है, मतलब यू हैव टू कीप योरसेल्फ इन चेक कि जिस लेवल की प्रिपरेशन है उस हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है उतना हो, एंड बाकी तो मतलब आई थिंक गॉड विल गिव यू द बेस्ट। ग्रेट। अच्छा, अब आप एक बात बताओ,
फाइनल में जैसे when you were preparing as well as otherwise भी did you make plans like अगर बात करें रिटर्न प्लान्स, मैं इनको हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि रिटर्न प्लान्स बनाओ। यहाँ पे आपने अपने प्लानिंग करी थी कुछ, क्या क्या सिनेरियो था व्हेन इंटरमीडिएट फाइनल, किसी भी स्टेज का थोड़ा सा अगर शेयर करना चाहो तो। तो यस सर, मतलब रिटर्न प्लान्स तो बनाए थे एंड ऑब्वियसली मतलब अब सर तो हमेशा एक्सेसिबल रहते हैं, तो आई यूज्ड टू ड्रॉप हिम अ टेक्स्ट सर थोड़ी देर, मतलब इफ़ यू कैन मीट समटाइम। So I used to meet him, and then we used to discuss how to plan things. So he used to help in like making the written plans for every subject. Like he told me that you should approach it like this: 1 month, 4 subjects, so that like 15 days for each 2 subjects, so that you are able to get one revision complete in first 2 months, and then one revision each in the next 2 months. So like this is how we planned out for the 3 revisions in CA finals. Like I had some 4 months leaves only. So like sir was guiding every step in making the plans. Like so I really recommend कि written plan होता है तो at least if you deviate you have a track कि भाई 3 दिन आगे चल रहे हैं या 3 दिन पीछे चल रहे हैं, तो written plan तो होना ही चाहिए। तो बहुत जरूरी है आपको राइटिंग में प्लान्स बनाने हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों को अपनी जो है स्वयं पे विश्वास करना। अच्छा, जब आपने किया तो आपके 4 और 4 8 पेपर्स थे, इंटरमीडिएट भी फाइनल भी। अब इनके 6 पेपर्स हैं, 3 और 3। व्हाट वुड यू रिकमेंड, शुड दे प्लान फॉर अ सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप? 6 पेपर हैं, एग्जाम जो है अभी मई में है जैसे इनका, तो व्हाट डू यू रिकमेंड, इनको अपने सिर्फ 3 पेपर प्रिपेयर करने चाहिए या 6 पेपर प्रिपेयर करने चाहिए? आई थिंक सेट ऑफ का बेनिफिट तो अभी भी होगा सेट ही। ऑफ का बेनिफिट है, रैंक भी तभी आएगी, और आर्टिकलशिप भी बोथ ग्रुप्स के बाद ही शुरू होगी। कंडीशंस, आर्टिकलशिप आप अभी तो आपके केस में तो क्या होता था, एक ग्रुप के बाद आर्टिकलशिप हो जाती थी। अब आप आर्टिकलशिप नहीं कर सकते जब तक कि आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर ना हो। सो व्हाट वुड यू रिकमेंड, मेजॉरिटी क्या करें, सिंगल ग्रुप दें, 2 ग्रुप दें, क्या सोच है? तो तब तो मतलब क्योंकि देखो थ्री थ्री बेनिफिट्स हो गए। एक तो आर्टिकलशिप में यू वोंट गेट अ डिले, लाइक तो पहला मेन बेनिफिट तो वही है, बिकॉज 6 मंथ्स की कॉस्ट बहुत हो जाती है। तब एक्चुअली अभी फील नहीं होता कि भाई कोई नहीं अभी कर लेंगे, बट एट द एंड व्हेन यू सी योर पीयर्स दोज हु गेट अ फुल टाइम जॉब, तो उस टाइम पे यू गेट अ फील कि यार सब लोग बहुत आगे निकल रहे हैं, चाहे वो है सिर्फ एक मार्जिनल 6 मंथ्स की गैप। तो वो चीज़ है। और बाकी मतलब सेट ऑफ का बेनिफिट तो है ही, मतलब तो रैंक आएगी तो सिर्फ डबल मतलब बहुत ग्रुप्स नहीं आएगी, तो तो कुछ तो एक एक्चुअली थर्ड की। एक्चुअली होता यही है, मेनी ए टाइम्स, मेनी एग्जांपल्स, आई हैव गिवन यू अ फ्यू एग्जांपल्स आल्सो, कि एक ग्रुप देने का सोच रहे थे और एक ग्रुप से फिर 2 ग्रुप पे आने पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं। तो अल्टीमेटली ये भी तभी होता है, रैंक भी तभी आएगी, पास भी आप बोथ ग्रुप्स में, सेट ऑफ भाई एक में ज्यादा मार्क्स हैं दूसरे में कम है, सेट ऑफ हो जाता है। आर्टिकलशिप भी बाद में ही है, तो आपको देने तो बोथ ग्रुप्स ही चाहिए लॉजिकली। मेरी एडवाइस आपको शुरुआत में भी यही थी, दिस इज द एडवाइस व्हिच इज बीइंग गिवन टू यू बाय द न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो। नाउ प्रखर, एक और चीज बताओ, आपका अभी कैंपस इंटरव्यू था, वी हैड अ टॉक ऑन दैट डे, तो कैंपस इंटरव्यू में फाइनली आप कहां सिलेक्ट हुए, कहां कहां सिलेक्ट हुए, और आपने किसको अल्टीमेटली एक्सेप्ट करने का सोचा है? और आपकी, यस वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकलशिप कहां से करी, और आपने कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी या नहीं करी? So I did my articleship from BSR and Co LLP, that is the KPMG in indirect taxes, and then I switched to industrial training with Boston Consulting Group in the management consulting practice. BCG is a big name in consultancy, big. तो अब वही है कि मतलब आई एम थिंकिंग फॉरवर्ड टू गो इनटू कंसल्टिंग ओनली, बट आई हैव लाइक मल्टीपल ऑफर्स फ्रॉम Vedanta, ITC and Accenture also, and some off campus offers from Deloitte as well. तो या मतलब यही सब अभी है। ये अभी ऑफर्स आई हुई हैं, तो when you score a rank, you get multiple offers, you go through campus also and you get selected. Just obviously you need to have the confidence also. उसके लिए पहली चीज क्या है, बोथ ग्रुप्स देने पड़ते हैं। उसके लिए पहली चीज यही है, बोथ ग्रुप्स देने पड़ते हैं, तो आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर विद द स्टूडेंट्स, क्या करना चाहिए इन्हें? सिंगल, जैसे अभी यहाँ पे नव्या इज सेइंग कि अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो ना और फिर उसके बाद सिंगल ग्रुप देते हो, आपके रिकॉर्ड में ही होगा कि आपने 2 अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट क्लियर किया है, एक अटेम्प्ट में नहीं किया है, क्योंकि यू आर एलिजिबल फॉर बोथ एंड यू आर गिविंग ओनली वन। इट मींस 1 अटेम्प्ट एंड देन सेकंड अटेम्प्ट। अर्ली स्टेज ऑफ करियर में अटेम्प्ट किस अटेम्प्ट में क्लियर किया, बाद में तो एक्सपीरियंस काउंट होगा, बट अर्ली स्टेज में सीवी स्क्रीन होने में,
वो आपको सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा देख के अगर वो आपको असेस करेंगे कि भाई मुझे इस बच्चे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैंने आपको पीछे बताया था या नहीं बताया शायद कि भाई बोथ ग्रुप्स के बच्चे ही मेरे से पर्सनली पूछ रहे थे, मैं सीए चर्चा के सेशन में मेरे से बच्चे पूछ रहे थे, तो आई वाज टेलिंग दोस किड्स कि भाई अगर आपने बोथ ग्रुप्स क्लियर किए हैं तो आपको आर्टिकलशिप भी आसानी से बिग 4 टॉप 20 फर्म लेंगे, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि ये बच्चा प्रेशर हैंडल कर सकता है। वो मतलब वो पहले आपका सीवी स्क्रीन कर लेंगे, आगे तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ सीवी देख के ही आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, बट यस सीवी स्क्रीन होके आपको यू विल गेट एन एंट्री एज सच। तो यू वांट टू काउंट इट इन 2 अटेम्प्ट्स, और अभी आप खड़े हो जैसे फॉर एग्जांपल अभी राइट नाउ अगस्त में खड़े हो, आप नवंबर तक क्लियर करके 2025 में आर्टिकलशिप के लिए जाओगे इज द वर्स्ट डिसीजन। और मेरे हिसाब से आप सबके अंदर कैपेबिलिटी है टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स। प्लानिंग मैंने बनाई है, आई एम एक्सीलेंट एट दैट, टच वुड। यहाँ पे भी प्लानिंग में ही केम ओवर नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मैं जितने आपके मैक्सिमम रैंक होल्डर्स बहुत सारे लोगों की प्लानिंग्स में, आई नो माई स्ट्रेंथ, आई मेक प्लानिंग फॉर माई सेल्फ, आई डू टेक एडवाइजेस, मैं भी एडवाइजेस लेता हूँ, तो एडवाइस लेना हमेशा अच्छा रहता है। और प्रखर यू वर सेइंग समथिंग, अभी इंटरमीडिएट के हैं सारे, तो और इनमें से काफी सारे लोग इस डाइसी में है कि सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप्स दें, सिंगल ग्रुप दें या बोथ ग्रुप्स दें। बहुत लोगों के ऐसे दिल में ख्याल आ रहे हैं एक देना चाहिए, 2 देने चाहिए। ये आर्टिकलशिप में भी एक वो हो जाता है कि बिग फोर रियली डू कंसीडर ओनली दोज हु हैव क्लियर्ड द बोथ ग्रुप, जितना मुझे पता है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ गुड वो रेफरेंस। तो प्रेजेंट है, अब तो बिग 4 का तो क्राइटेरिया अब चेंज हो गया। मैंने एचआर से, वन ऑफ द एचआरस, आई हैड अ टॉक, आई डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज द नेम और पर्सन, बट आई हैड अ डिस्कशन। उन्होंने कहा हमारा पीछे का क्राइटेरिया क्या था प्रेजेंट सीन में, 8 पेपर्स में हमारा यह था जिसने बोथ ग्रुप्स क्लियर किया हम उसी को स्क्रीन करते हैं। पहली चीज, या तो बच्चे की रैंक हो या बच्चे ने बोथ ग्रुप्स क्लियर किया हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये हमारा स्क्रीनिंग का फर्स्ट क्राइटेरिया है, नंबर 1। नंबर 2, इन केस अब जो प्रेजेंट सिनेरियो चेंज हो रहा है, मेरा ऐसे डिस्कशन हो रहा था कि अब जो चेंज हो रहा है उसमें क्या है, अब तो सभी बोथ ग्रुप्स वाले ही आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं जो दोनों ग्रुप क्लियर कर लेंगे। तो उन्होंने कहा अब हमारा क्राइटेरिया अगेन रैंक नंबर 1 है, तो हम स्क्रीनिंग में उसको तो बुलाना ही चाहेंगे इंटरव्यू के लिए। दूसरा, जिसने बोथ ग्रुप्स दिया है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, इज आर सेकंड चॉइस। कि भाई ये नहीं है कि 1-1 वाले को हम ऑप्शन नहीं देंगे, बट हमारे पास अगर हमारी जो नेसेसिटी है उसी में पूरी हो जाती है तो हम लोग उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। अगर रैंक होल्डर्स और बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट हो गए, फाइन। सिंगल सिंगल ग्रुप करके दिया तो आपके 2 अटेम्प्ट्स काउंट होते हैं, एज जस्ट हैव बीन टोल्ड। या आई वुड लाइक टू से कि मतलब इंटर में भी यू शुड प्लान फॉर रैंक, मतलब क्योंकि इट रियली गिव्स यू एन एज इन द फाइनल प्लेसमेंट्स आल्सो, बिकॉज अगर इफ लेट्स से मतलब गॉड फॉरबिड, लाइक इफ एट ऑल सम स्टूडेंट डज नॉट गेट अ रैंक इन सीए फाइनल but he has a rank in, let's say, foundation and the inter, so at least they will get the shortlist from the good companies. So the campus packages are high, and they, like, mostly the people tend to reject some of the industry offers because they do not really go into industry, but still you get the shortlist at least if you have a rank at least in one level, for a rank at least in one level, and for a rank in finals also. Final rank is also super important. क्या क्या ऑफर आई आपको, मैक्सिमम ऑफर प्राइस अभी प्रेजेंटली देखो, इंडिया से बाहर के पैकेज आपके 60 लाख तक के तो कंफर्टेबली हो जाते हैं। मतलब आप पीछे हमारा द सीए शो करके हमारा एक सीरीज है, उसमें आई हैव कॉल्ड अप सम स्टूडेंट जिनकी की, जो मेरे स्टूडेंट जिनकी की ऑल इंडिया में उनके कैंपस में हाईएस्ट निकले थे। तो एक के बच्चे के 40 लाख रुपीस का था काफी साल पहले 2013 में, उस टाइम पे। तो आज की डेट में 60 लाख तक का, लेकिन वो फिर बाहर का होता है क्योंकि वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेड इनटू होम करेंसी होता है। दैट्स अ डिफरेंस। आपको अभी तक, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो रहेगा ये यार, अभी तो ही इज गिविंग, ही इज असेसिंग, बट स्टिल अभी तक हाईएस्ट पैकेज क्या ऑफर हुआ? Highest is around 32. Like, अभी प्रेजेंटली 32 की ऑफर है अभी, येट इट विल टेक सम टाइम, एंड अल्टीमेटली एक चीज और बोलूंगा, यहां पैसे मैटर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप वो द सीए शो देखना, उसका महेश मदान का, महेश मदान का आप देखना। दिस गाय आफ्टर क्वालिफाइंग ही वाज गेटिंग अ पैकेज ऑफ 8.5 बिग 4 में उसको मिल रहा था। ही सेड मेरे को ये वाला काम नहीं करना, मुझे फाइनेंस में जाना है। एंड ही गिव दैट ग्रेट टचवुड टू मी कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मजा तभी आया जब आपसे पढ़े। तो
अल्टीमेटली उसका आप इंटरव्यू देखना, उसने यही वाली बात बोली कि सर I got an offer of 8.5 but I did not go for it. I went for 20,000 per month वाला 2.4 लाख वाले पे मैं गया. Yes, सिक्योरिटीज में, क्योंकि मुझे मेरा प्रोफाइल मिल रहा था. उन्होंने मुझे ट्रेनी की तरह लिया, जैसे लास्ट ईयर में जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्होंने करी है ना, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ट्रेनी की तरह लिया क्वालिफाई होने के बाद, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था. तो मैंने 1 साल किया और आज प्रेजेंटली इज इन दुबई. 50 लाख रुपीस इंडियन रुपीस में अगर कहें तो पैकेज है, और अगर इंडियन पैकेज की बात बोलूं तो वो एनीवेयर अराउंड 72 लाख रुपीस है, क्योंकि यहां पे वहां पे इनकम टैक्स 0 है. तो यहां के 72 लाख आफ्टर टैक्स अप्रोक्सीमेटली 50 लाख बनते हैं, और वहां 50 लाख मींस इंडिया के 72 लाख. एंड ही वाज सेइंग कि सर मैं खुला खर्च करता हूं तो भी 50% मेरा बच जाता है. स्टूडियो अपार्टमेंट बड़ा सा लिया हुआ है, खाना पीना बेस्ट सब कुछ कर रहा हूं, उसके बाद भी 50% मेरा सेव हो रहा है, मैं उसको इन्वेस्ट कर रहा हूं. सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. That is what is required. तो please initial package, जैसे अभी I was discussing that day also, he simply said sir 32 does not matter to me. What matters to me is my desired profile, and 2 years down the line तो उस प्रोफाइल में बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है. कंसल्टेंसी जैसे ही इज प्रेफरिंग कंसल्टेंसी, जैसे अभी आपने सुना, तो कंसल्टेंसी में ह्यूज ग्रोथ है. मतलब कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन इट विल बी करोर्स, कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन, बट इनिशियल में कम है तो इट इज ओके, इट इज फाइन. ही वेंट फॉर दैट एस्पेक्ट. तो मनी अगर आपको लेना है लॉन्ग रन की सोचो, शॉर्ट रन में मत खेलो कि अभी 32 मिल रहा है 32 ले लो, नहीं. नो, सी व्हाट प्रोफाइल यू वांट टू ग्रो इन.